अंग्रेजों की बग्गी चराने वाली जो नस्लें हैं वो कभी कौम नहीं बन सकते हैं। आपके उन सरदारों का हद ये है कि वो अब टेंट में छुपे बैठे हैं, उनके लिए बलोच जमीन गुम कर दी गई है हमने। आज आपके वो बलोच सरदार अपने बच्चों के साथ भाग गए हैं, लेकिन बलोच नहीं भागा है, वही खड़ा है जहां वो खड़ा था। आपके लिए सीपैक, आप जब भी इस समंदर को देखते हैं तो आपको बिलियनर प्रोजेक्ट सीपैक नजर आता है, लेकिन यकीन कीजिए बलोच जब भी उस समंदर को देखता है उसे अपने शहीदों का लहू याद आता है। बलोच को थकाने वाले लोग थक गए, उनके नाम मिट गए तारीफ से, बलोच थका नहीं है। हम अपनी शिनाख्त भी बताएंगे, हर आने जाते हुए आपको बताते जाएंगे, मैं बलोच इस सरजमीन का वारिस, और तुम्हारी शिनाख्त ये है कि तुम एक कब्जागीर लुटेरे और जानवर हो, और कुछ नहीं है तुम्हारी शिनाख्त। आज बलोच मीर मेहराब खान को नहीं भूल रहा है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो बालाज को भूल सकता है। आज आप सबके सामने इस मौके पर, जिसको हम आलमी यौमी इंसानी हकूक का दिन कहते हैं, मैं खड़ी हूँ। मेरे लिए ये एक दुख और दर्द का दिन है, इसलिए कि मेरी कौम ने जिंदगी जीने का जो एक हुनर है वो हम भूल चुके हैं। हम इंसानी हकूक को भूल चुके हैं कि इंसानी हकूक क्या है। हम तालीम के हकूक की गुमशुदगी का दिन, जिसके बाद उसकी तंजीम ने इसको बलोच लापता अफराद के दिन के तौर पर मनाया, हम उस दिन को भी मनाएंगे और आपको याद दिलाएंगे कि आपने हमारे कितने हजारों नौजवानों को अपने कुली कैंप और अपने जिंदानों में डाला हुआ है। अरे बलोच ने तो 13 नवंबर के दिन को आज तक जो है ना वो मना रहा है। वो 13 नवंबर जब मीर मेहराब खान ने अंग्रेजों के सामने मुजम्मत की, आज बलोच मीर मेहराब खान को नहीं भूल रहा है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो बालाज को भूल सकता है। आज आइन की शकों पर बात की गई, लेकिन हमारे लिए और आपके लिए जानना जरूरी है कि एक मुल्क जो 30 साल तक अपना आइन नहीं बना सका, एक ऐसा मुल्क जिसने 28 मरतबा अपने आइन में तरामीम की और उन तमाम तरामीम में अपने फाशिस्ट फौज को इख्तियारात दिए, उस आइन की कोई कीमत, कोई कदर हमारी आंखों में नहीं है। हम अपना आइन खुद बनाएंगे। वो आइन ये है कि हमें हमारी जमीन में जिंदा रहने का हक दिया जाए। हर वो हक जो एक इंसान पर वाजिब है, जिसको मिलने चाहिए वो मिलने चाहिए। हम हर उस हक के दावेदार है जो तमाम इंसानों को पैदाइशी तौर पर दिए गए हैं। हमने किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। इस दिन की मुनासबत से बस मैं यही कहूंगी कि आए और गौर करें और अमल करें। बलूचिस्तान पर कब्जे के बाद हमारी जो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की प्रोग्रेशन है वो सुस्त हो चुकी है। उसको हमें आगे बढ़ाना है। अपने अंदर मौजूद उस कब्जागीर को बाहर निकालना है जो हमें ये कहता है कि अपने भाई को मारो, जो हमें ये कहता है कि अपने जमीन का सौदा करो, जो हमें ये कहता है कि खामोश हो जाओ। जब तक हम उस कब्जागीर को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम कभी भी इस मुजम्मत के साथ अमली तौर पर एक नहीं हो सकते हैं। और आज के इस दिन बलूचिस्तान को अमन, इंसाफ और वकार के लिए हम ऐद करेंगे। इसके अवाम को वही आज़ादी और वही हकूक चाहिए जो इंसानी हकूक के आलमी मंशूर के तहत वादा किए गए थे। बलोच कौम हर गिरती लाश के साथ, या हर माँ जिसके हाथ में वो तस्वीर है, या अपने कौमी वकार पर हर हमले के साथ, या हर इस दिन की मुनासबत से हमें ऐद करना होगा कि कौमी जद्दोजहद से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और अपने कौमी वकार के मुकाबले में कभी खामोश नहीं होंगे। जब तक जुल्म है हम मुजम्मत करेंगे, जब तक खामोशी है हम बोलेंगे, और जब तक उम्मीद है हम एक बेहतर कल के लिए कोशिश करते रहेंगे। और उसके लिए हमें नस्लों की कुर्बानी देनी है। तो इस नस्ल को कुर्बानी देकर ही आगे की नस्ल को मुजम्मत का देर पहुंचाना चाहिए। आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। यकीन कीजिए बलोच यकजहती कमेटी एक सियासी पार्टी है, लेकिन इस सियासी पार्टी की ताकत आप सब है। ये माएँ हैं जो सफर करके आई हैं, अपने बच्चों के साथ आए हैं, मेरे उस्ताद हैं जिनको इस बात का डर नहीं है कि इस मजमे में आने के बाद उनकी किस तरह प्रोफाइलिंग की जाएगी, उनको किस तरह हरासा किया जाएगा। या मेरे वो तमाम मेहमान हैं जो बलोच यकजहती कमेटी के प्लेटफॉर्म में आकर हमें इज्जत बख्शते हैं, हमें वकार बख्शते हैं। और मैं समझती हूँ कि अवामी मुजम्मत के बगैर इसका कोई हल नहीं हो सकता है। इस रियासत ने सिर्फ तशद्दुद किया है, लेकिन तशद्दुद के बदले में इसको अवामी मुजम्मत का सामना करना पड़ेगा। यह अवामी मुजम्मत ही है जो इसको पीछे लेकर जाएगी। आज ये 2 कदम पीछे हटी है तो हम उसको 10 कदम पीछे और हटाएंगे, और ये सब हम एक साथ मिलकर कर सकते हैं।
मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और साथ साथ बलोच यकजहती कमेटी के उन कारकुनान का, उन हमारे तहरीकी हमदर्दों का जो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में इन्होंने साथ दिया। और मैं इसके साथ साथ माफ़ी भी चाहती हूँ क्योंकि आप सब लोग जो खड़े हैं, जिनके बैठने के लिए हमने जगह का इंतज़ाम नहीं किया, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। बस एक ही पैगाम है और वो पैगाम मजम्मत का है, उस मजम्मत का है जो हमें और आपको, हमारे कौमी वक़ार को दोबारा से बहाल कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बलोच मजम्मत जिंदाबाद। को भूल चुके हैं, रोजगार के हकूक को भूल चुके हैं, हम तो अपने वसाइल से भी दस्तबरदार हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसलिए बावर करा दिया गया है कि हम इंसान नहीं हैं। ये हमारे लिए नॉर्मल बना दिया गया है कि हमारे लिए हमारे प्यारों की जो कच्च है वो एक गिनती की तरह रह गई है। हम गिनते हैं उंगलियों में कि नवंबर में 200 लोग उठा लिए गए, अक्टूबर में 400 लोग उठा लिए गए, नवंबर में 10 लाशें मिली। यकीन कीजिए ये एक बेहिसी है और अफसोस है मुझे कि मेरी कौम इस बेबसी को जिंदगी कह रही है। मुझे अफसोस है कि हम बेबसी को जिंदगी कहकर, जिंदगी का नाम देकर जीते जा रहे हैं। ये दिन महज एक तारीख नहीं है बल्कि एक याद दहानी है, एक इक़दाम है, एक मुतालबा है हर इंसान का कि वह अपनी इज्जत, आज़ादी और हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का वादा करेगी, चाहे वो किसी भी नस्ल, अक़ीदे या उसकी पैदाइश कहीं पर भी हो। वो अपने इंसानी हकूक़ से, अपने कौमी हकूक़ से दस्तबरदार नहीं होंगे। आज हम बलोच यकजहती कमेटी के बैनर तले जमा हैं। हमारे दिल बोझल है क्योंकि इससे पहले सिर्फ 2 मिसिंग पर्सन्स फैमिलीज ने अपनी कहानियां सुनाई और मैंने देखा कि हम इस्तराब का शिकार है। हम उन कहानियों को सुन नहीं सकते जो जिंदगी हमारे लोग गुजार रहे हैं। उसको सुनकर हम शायद एक वक्त के लिए इस ख्याल में चले जाते हैं कि हम जिंदा भी हैं या नहीं हैं। आज के दिन हम बलूचिस्तान में जारी इंसानी हकूक़ की पामालियों, बलूचिस्तान में नस्लकुशी पर रोशनी डाल रहे हैं। हमारी कौम के इंसाफ, मसावत और बावकार जिंदगी के लिए बुलंद किए गए नारे, वो नारे जो हर बलोच ने लगाए, उन नारों को दोहरा रहे हैं, उन नामों को दोहरा रहे हैं जो हमारे लिए जिंदा है। यकीन कीजिए, जब रियासत पाकिस्तान ने अपने बदतहजीब होने का सबूत ये देते हुए दिया कि आओ 50 लाख रुपए ले जाओ और भूल जाओ कि तुम्हारा प्यारा कभी लापता था या नहीं था, हमने उसके जवाब में ये कहा कि तुम हमारे सारे के सारे वसाइल लूट चुके हो, उसके बाद भी हम तुमसे मुतालबा यही करते हैं कि हमारे प्यारे तुम्हारे किस कोठरी में बंदे उसको लेकर आओ। यह हमारा हस्म है कि ये तस्वीरें सब अब सिर्फ इन खानदानों के हाथ में नहीं बल्कि हर बलोच बच्चे के हाथ में होंगी। देखिए तो सही, आपके लिए मजमा इकट्ठा करना कितना मुश्किल हो गया है। बिलियनर लगा दिया आपने। देखिए तो सही कि आपने क्या क्या कुव्वत आजमाई नहीं की, लेकिन बलोच आज भी वही खड़ा है जहां वो 1948 में खड़ा था, 1 इंच भी पीछे नहीं हटा है। आपने नाम दिया आप सरदार बनाए, लेकिन देखिए तो सही आपके उन सरदारों का हद यह है कि वो अब कैंप में छुपे बैठे हैं। उनके लिए बलोच जमीन भंग कर दी गई है। आज आपके वो बलोच सरदार अपने बच्चों के साथ भाग गए हैं, लेकिन बलोच नहीं भागा है, वही खड़ा है जहां वो खड़ा था। आपने मजहबी शिद्दत पसंदी पहनाई। मस्तूम में वो 5 बच्चे जो मारे गए वो भी बलोच नस्लकुशी है। लेकिन देखिए तो सही, हैरान कुन बात तो देखिए तो सही कि आज बलोच का मौलवी भी बलोच हकूक के जंग में अपने अवाम के साथ खड़ा है। यही हमारी जीत है और इस जीत को समझने के लिए आपको सबसे पहले कौम होने का जो एक लक़ब है उस पर पूरा उतरना पड़ेगा। अंग्रेजों की बग्गी चराने वाली जो नस्लें हैं वो कभी कौम नहीं बन सकते हैं। और हमारी कौम की ये जंग हमारे कौम की आने वाली नस्लों की बावकार जिंदगी के लिए जारी रहेगी। हमारे महबूब वतन के पहाड़ों और रेगिस्तानों में हम इसी तरह बलूचिस्तान में अपने हकूक की जंग को बुलंद करते रहेंगे और नारे लगाते रहेंगे जब तक कि हमारी जमीन में हमें जीने का हक नहीं दिया जाता। आपका मुकाबला एक ऐसी कौम से है जो इंसान को जोड़े अपने पहाड़ों से भी मोहब्बत करता है। जाए देखे, बलोच की शायरी को पढ़कर देखे, उसने मोहब्बत के कसीदे सिर्फ और सिर्फ अपने जमीन के लिए लिखे हैं। आपके लिए सीपैक, आप जब भी इस समंदर को देखते हैं तो आपको बिलियनर प्रोजेक्ट्स
सीपैक नजर आता है, लेकिन यकीन कीजिए बलोच जब भी उस समंदर को देखता है उसे अपने शहीदों का लहू याद आता है, क्योंकि उस समंदर की रखवाली के लिए लहू दिया गया है। और उस लहू का हिसाब कुछ नहीं, बिलियनर नहीं, ट्रिलियनर नहीं, आप कुछ भी सौदा करके देख ले, हम उस जमीन को, उस समंदर को आपको बेचने नहीं देंगे। हैरानकुन बात यह है कि हम समझते हैं कि बलूचिस्तान में अपने कुदरती वसाइल को जिस तरह लूटा जा रहा है, हम उसके लिए बात ना करें। हमें डराया जाता है, हमें धमकाया जाता है। चाबी का वो मुलाजिम, वो ड्राइवर जो तेल का कारोबार कर रहा है, जिसकी खुद की जमीन से सोना निकल रहा है, ये उसकी भी जद्दोजहद है। और बलोच अपने वसाइल का भी तुमसे मुतालबा करेगा, अपने हर चीज का मुतालबा करेगा, क्योंकि हम समझते हैं कि 1948 में जमीन में कब्जा करने के साथ साथ आपने हमसे हमारी इंसानियत छीन ली है। अब हमारी कौम लाशों को बस गिन रही है और कुछ नहीं रहा हमारे लिए। हम उसी इंसानियत को वापस लाना चाहते हैं और ये जंग इस जमीनी कब्जे के खत्म होने के बाद भी जारी रहेगी। हम उस इंसानियत की क्लेम कर रहे हैं जिससे हम एक तहजीब याफ्ता मुआशरा बना सके। जब मैं गवादर गई, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारी जमीन के एक एक कोने में रहने वाले बलूचों को किस तरह जबर और किस तरह की अजियतों का सामना है। पूरे शहर को मिलिटराइज किया गया है। जिस तरह आज इस कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए बाहर 2 डेस्क लगाए गए कि बताओ तुम्हारी शिनाख्त क्या है, उसी तरह ग्वादर, आवारान, बागदर, बलूचिस्तान के कोने कोने में घरों के अंदर इन्होंने छावनियां बनाई हुई हैं और ये कहा जाता है, यार आते जाते से पूछते हैं बताओ अपनी शिनाख्त, तुम कहां से हो, कहां से लाए गए हो। ये दरअसल हमारी नहीं बल्कि अपनी शिनाख्त ढूंढ रहे हैं। मैं चाहती हूं उन सबसे कि वो अपने लिए एक शिनाख्ती कार्ड बनाए ताकि उन्हें पता चल सके कि वो कौन है और कहां से आए हैं। बलोच थका नहीं है, बलोच को थकाने वाले लोग थक गए, उनके नाम मिट गए तारीफ से। बलोच थका नहीं है। हम अपनी शिनाख्त भी बताएंगे, यार आने जाते हुए आपको बताते जाएंगे मैं बलोच, इस सरजमीन का वारिस, और तुम्हारी शिनाख्त ये है कि तुम एक कब्जागीर, लुटेरे और जानवर हो और कुछ नहीं है तुम्हारी शिनाख्त। यकीन कीजिए इस मजमे में इन रोते हुए बच्चों की आवाजें सुनकर, इन बच्चियों को देखकर मैं हर बार कहती हूं ये हमारे लिए उम्मीद भी है और इम्तिहान भी है। उम्मीद इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि हम जिस नजरिए पर खड़े हैं उस पर खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद जो था वो हमने अपने आने वाली नस्लों तक पहुंचा दिया। इस रियासत को सोचना चाहिए कि आज बलोच का बच्चा अपने बाप के साथ ये जिद करता है कि उसे BYC के धरने में जाना है, एहतजाज में जाना है, वो किसी पार्क में जाने की जिद नहीं करता। आज बलोच का बच्चा अपने स्कूल में नज़्म सुनाने के बजाय किसी तकरीर को सुनाता है, उस शेर को सुनाता है जो किसी कौमी शायर में लिखा हुआ है। ये हमारी जीत है। लेकिन उसके साथ साथ ये हमारे लिए इम्तिहान भी है। ये हमारे लिए इम्तिहान है कि जो जिंदगी हमने गुजारी या जो जिंदगी गुजारने पर हमें मजबूर किया गया, जिसे मैं जिंदगी का नाम भी नहीं देती हूं, वो जिंदगी ये बच्चे ना गुजारे, वो जिंदगी ये बच्चे ना गुजारे। उन्हें तालीम का हक दिया जाए, उन्हें बावकार जिंदा रहने का हक दिया जाए, उनकी पहचान को उनका फख्र बना दिया जाए। ये जो मसकशुदा लाशें हमें मिलती हैं जिनको जलाकर काला बना दिया जाता है, ये हमारे कौमी हकूक के साथ साथ हमारी कौमी वकार पर भी एक धब्बा है, एक हमला है। वो हमें बार बार, मैं समझती हूँ आज के दिन नहीं, बलोच ने तो हर चीज के लिए दिन और मकामात करार दिए। ये भी इस रियासत की वजह से है। 25 जनवरी का दिन आने वाला है, वो दिन जिस दिन तूतक में सैकड़ों की तादाद में लाशें बरामद हुई, वो दिन जो बलोच नस्लकुशी का दिन होगा, वो दिन जिस दिन बलोच अपने हर शहीद की वारिसी का ऐलान करेगा और उस वारिसी के ऐलान के साथ साथ ये भी ऐलान करेगा कि उसके नजरिए को आगे लेकर जाएगा। इसी तरह हमारे तारीखी मकामात वो भी रियासत ने खुद बनाए। देखिए तो सही, तलाक की पहचान एक चेक पोस्ट थी, लेकिन उस तलाक की पहचान आज कौमी मुजम्मत की जगह है। वो 28 जुलाई जो शायद आपके कैलेंडर में एक तारीख है, लेकिन उस 28 जुलाई में बलोच राजी मुच्ची पर आपने जिस कदर जबर और तशद्दुद का इस्तेमाल किया, उसकी वजह से ये आज हमारी कौमी यादाश्तों का हिस्सा है। हम हर दिन को मनाएंगे 8 जून जाकिर मजीद की